जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज है नवमी का दिन। जय माता दी आप सबको मेरी तरफ से। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं नहा करके आ चुकी हूँ और मैंने पहनी है आज कॉटन की साड़ी। कितनी अच्छी लग रही है ना फ्रेंड, स्काई ब्लू कलर की साड़ी मैंने तीज पे ली थी ये। और मैच भी हो रहा है इस पर ये पिंक ब्लाउज, क्योंकि आजकल मैं फैशन ही नहीं है वैसा कि आप जो साड़ी उसी मैचिंग का ब्लाउज पहनो। तो ये मैं तैयार हो रही हूँ, कभी खाना नहीं बनाया, अभी बनाना है, मतलब भोग बनाना है कन्याओं का। तो ये मैं बिंदी लगा रही हूँ अच्छे से बढ़िया से तैयार होकर तभी करूँगी काम मैं। और आज कंजके खाएंगे। मुझे लगता है कई लोगों के नवमी पूजी जाती है, कई लोगों की अष्टमी पूजी जाती है, कई लोगों के दसवीं भी पूजी जाती है, 10वें दिन। हाँ, कई लोगों का नवमी यानी कि 9वें दिन के बाद जो 10वां दिन पड़ता है उसमें भी कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ काले चने भोग के लिए, माता के लिए और कन्याओं के लिए। पहले मैया रानी को भोग लग जाएगा, फिर कन्याएं खा लेंगी। तो इसी के लिए बना रही हूँ। और आज से बहुत शेड्यूल टाइट सबका है, क्योंकि सभी को कन्याएं खिलाने को। ज़्यादा लोग नवमी पूजते हैं, कम ही लोग अष्टमी पूजते हैं। ये हल्दी में चने में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं, उबलने के लिए रख दूँगी साथ में कि जो उबल जाए फटाफट से ये चने। तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। ग्रेवी में क्या ही है, वही है टमाटर, मिर्च और अदरक। आप ये इयरिंग्स देख रहे हो, इसमें मैच हो रही होगी इस साड़ी के साथ। ये जो मैंने क्लचर लगाया वो भी मैच हो रहा है फ्रेंड। मैं अब देख रही हूँ, उसमें मैंने नहीं देखा था कि क्लचर मैच हो रहा है कि नहीं है, बस उठाया था पहन लिया था। और ऐसे ब्लाउज मुझे और भी लाने हैं। हम लोग ये देख रहे हैं दिवाली तक हो सकता है मैं 2-3 और ले आऊँ। अभी तो आप लोग को एक साड़ी दिखानी है जो मैं लाई हूँ, और टाइम ही नहीं हो पाया। कल दशहरा था और परसों नवमी थी, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। और कल कीर्तन था किसी के, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और ये मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ भोग के लिए, मैया रानी के लिए। और एक तरफ चने चने रख दिए मैंने उबलने के लिए, और वो उबल भी चुके हैं। और एक तरफ सूजी का हलवा बना रही हूँ। उसको बनाने के बाद सीधे छौंकूँगी, इसको कढ़ाई खाली करके इसी में छौंकूँगी चने को। और कुछ लोग खाली जीरे हींग का तड़का लगाते हैं फ्रेंड, और मैं तो थोड़ा सा मसाला डालती हूँ, टमाटर, मिर्च, अदरक और मसाले। अच्छा बना था चना, बहुत बढ़िया बना था हमारे यहाँ। काला चना वो दोनों अच्छे बने थे। और ये जो ब्लाउज आप देख रहे हैं फ्रेंड, जब मैं ये नया नया लेकर के आई थी, जिसके पीछे एक कुछ वो नेट नहीं था, लेकिन कोई कपड़ा था जो दरदरा सा होता है। आपने देखा कई सूट के ऊपर वो कपड़ा होता है ऊपर से। तो वो जब पहना था मैंने इस ब्लाउज को, ब्लाउज टाइट नहीं है मेरे को, बहुत बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल ब्लाउज है ये सब मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। ये पिंक वाला, एक गोल्डन कलर का मैं लाई हूँ, दोनों वैसे ही हैं। ये थोड़ा मुझे टाइट हो रहा था जब मैंने पहली पहली बार इसको पहना था। ये देखिए मैंने भोग बना दिया है, और ये मैं इसको हॉट केस में खाली कर रही हूँ ताकि ये गरम गरम रहे, थोड़ा ठंडा ना हो बिल्कुल ही। तो ये ब्लाउज मुझे बहुत टाइट हो रहा था, उसमें जैसे ही मैंने पहना और ये फट गया पीछे से। जहाँ पे मेरा अभी गला देख रहे हो, जहाँ पे गोल्डन कलर की पट्टी लगी है, ये ऊपर से फट गया था। उसमें कढ़ाई थी हल्की सी। वो कपड़ा एक्चुअली में हो क्या रहा था, पसीने से चिपक जा रहा था। आप जैसे ही पहनोगे वो चिपक जाएगा, उसका फट जाएगा पहनते ही, आपको ब्लाउज नीचे करते ही। तो फिर मैंने उसको निकलवाया, और ये गोल्डन कलर का कपड़ा मेरे पास पड़ा था। मैंने कहा कि आप इसको इसमें ज्वाइन कर दो। वैसे हो नहीं सकता था कि हम निकाल दें उसको और सही हो जाए ब्लाउज, क्योंकि कुछ हिस्सा जो ब्लाउज का था वो उस कपड़े से जुड़ा हुआ था। तो वो सिर्फ एक टेलर ही सही कर सकता था, इसलिए मैंने उसको उसको दिया था कि आप इसको सही कर दो। वो पूछ रही थी हमसे कि नेट लगा दूँ गोल्डन कलर का, आप ला दो। हमने कहा नहीं नहीं, नेट मत लगाओ, आप ऐसे ही बना दो। हमने कहा गला तो सही है, बहुत डीप नहीं है। तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज कपड़ा दे दिया था, तो उन्होंने इसमें लगा दिया, तो सही हो गया। ये ब्लाउज देखने में कितना प्यारा भी लग रहा है, मैच हो रहा है इसके साथ। और गोल्डन कलर की इसमें ये जो ये कढ़ाई नहीं है फ्रेंड, बाहों पे आप देख रहे होंगे, हाथ की बाजू पे वो कढ़ाई नहीं है, वो ऐसे ही है, कोई पेंटिंग जैसी है वो। हम्म। और अब जा रही हूँ काले चने छौंकने के लिए। इस समय आप लोग भी बिजी ही होंगे जैसे मैं बिजी हूँ काम में। और ये तड़के के देखिए कैसे छिट्टे उड़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मच्छर है, ये तड़के का ही है मुझे लग रहा है। अब पता चल रहा है कितना तड़का, तेल और ये सब उड़ता होगा इधर उधर। तो ये मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है, मिर्च और टमाटर की। और पहले मैंने अदरक कस के डाला था इसमें, ताकि जल्दी से बन जाए। अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है चने में। और
आज लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिली थी फ्रेंड, क्योंकि सभी लोग खिलाते हैं। मुझे तो लग रहा है 2-3 साल में तो लड़कियां मिलना भी मुश्किल हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि सब बड़ी हो जाएंगी और छोटी छोटी बहुत ही कम है, 2 या 3 ही है छोटी छोटी लड़कियां यहाँ पर, सब बड़ी हो जाएंगी तब तक। तो वही सोच रही हूँ कि आगे को क्या होगा, खिलाएंगे कैसे हम लोग कन्या। और ये भी है कि कोई पहले का ये रूल था कि 9 कन्याएं खिलानी है आपको, 9, 7, 5। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 5 कन्याएं भी मिलेंगी हमको। जैसा देख रही हूँ ना, दो ही लड़कियां हैं जो छोटी छोटी सी हैं, वरना सब बड़ी हो गई हैं। 10 साल से ऊपर हैं सब, 10 साल, हाँ 10-11 साल से ऊपर की हैं। कुछ ही हैं जो छोटी हैं। तो वही सोच रही थी। आज मैं बात भी कर रही थी, हमने कहा कुछ दिन में देखो कन्या मिलना भी बंद हो जाएगा, फिर यही हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि 2 कन्या बुलाओ, पैर धुलो, उनको आराम से विश्राम करा के बढ़िया से टीका उका करके भोग लगाओ, 2 ही मिलेंगी। तो भी वैसे कहा भी जाएगा 2 मिले, 1 मिले, 3 मिले, कोई भी लड़कियों को खिला के, कन्याओं को खिला के ही खाना चाहिए। माता के 9 रूप हैं, तो आप एक रूप को भी अगर भोजन करा देते हैं भोले, तो 9 रूप को मिल जाता है, ये कहा गया है। माँ कात्यायनी, ब्रह्माणी, ब्रह्मचारिणी, तो किसी भी रूप को खिलाओ, माता के तक तो भोग पहुंच ही जाएगा। तो ये मैं हलवा बना चुकी थी, और ये मैं चने छौंक रही हूँ, काले वाले चने। और एक तरफ जो आपको दिख रहा है वो आटा मैंने सानने के लिए रखा हुआ है, अभी सना नहीं है, उसको गूंदना है अभी मेरे को। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, अगर आप किचन में पहुंच जाओ, अगर आपकी रात की तैयारी है तो फटाफट फटाफट बन जाता है। और कन्याओं में तो और भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कोई ग्रेवी भी तैयार करनी नहीं होती ज़्यादा। और पूड़ी सबसे सरल रेसिपी जो फटाफट बन जाती है। पराठे रोटी से में टाइम लगता है, लेकिन पूड़ियों में कहाँ। तो पूड़ियाँ तल रही हूँ मैं, पहले घी की पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि हवन भी होगा। तो हवन में भी पूड़ियाँ घी की लगाई जाती हैं, अग्निदेव को भोग लगाया जाता है, देवताओं को भोग लगाया जाता है, पूड़ी का सूखा नारियल होता है। ये देखिए हवन की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूड़ियाँ तल के रख ली थी। मैंने कितनी बनाएंगी, मुश्किल से 14 पूड़ी तो बनाई हूँ, 14-15, क्योंकि कान्हा को भी भोग लगेगा, माँ दुर्गा को भोग लगेगा, और इसमें भी चढ़ेगी पूड़ी। तो 2 पूड़ी और हलवा इसमें भी भोग लगाया जाता है हवन कुंड में। तो हवन कुंड ये दूबी जी ने बनवाया था खुद, वहाँ जा कर के, जहाँ जहाँ लोहे के सामान बनती है वहाँ पे। ये अच्छा है, किसी के पास जाके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवन कुंड खुदा ये मिली है हर्षित दुबे से। ये हर्षित दुबे ने अपने पापा की शर्ट पहनी है, क्योंकि पापा को छुट्टी हो रही है। तो ये हर्षित है और अपने पापा से बात कर रहा है खड़े होकर के। और ये दुबे जी कह रहे हैं ये सामान लिया, वो सामान लिया। आप जानते हैं कि थोड़ा सा धीरे काम करता है, जल्दी सुनता नहीं है किसी भी बात को, पहले आर्गूमेंट्स कर लेगा, देखिए कैसे खड़े कर रहा है, देखिए आप। मैं भी वही सोच रही हूँ, देखिए, क्योंकि उस वक्त मैं किचन में थी। वो जल्दी सुनता नहीं है, भले परेशान करेगा तब जाएगा कुछ करने के लिए, वो वही कर रहा था। जब उसके पापा चले गए तो वो भी गया कि मैं कर देता हूँ। और ये मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सफ़ेद वाले, सफ़ेद चने। अभी वो नहीं बने थे, वो अब बनेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अभी खाली प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यही कुछ हो रहा है। और मैं आज ही गई थी साड़ी लेने के लिए, पहले मैं लेकर के आई, अपने फ्रेंड के साथ गई थी लेने के लिए। साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे परिवार में किसी को पसंद ही नहीं आई। मुझे बहुत अच्छी लगी वो साड़ी, मैं लूँगी, मुझे मेरा मन है वो साड़ी पहनने का, मैं लूँगी तो है ही, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ आपकी आँख में चुभ जाए, कलर तो कलर भी इतना प्यारा था फ्रेंड, मेहरून और येलो था, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो साड़ी, नग वाली थी। पूजा पाठ में पहनने वाली साड़ी है वो, मतलब आप फंक्शन में पहन सकते हो उसको। तो वैसी थी, मेरा मन था लाने का, ले आई, और लोगों ने मना कर दिया, नहीं 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 अच्छी है, नहीं अच्छी है। फिर ये जब आए तो इन्हीं ने मना किया पहले, फिर हर्षित ने मना कर दिया, फिर सियांसे ने। फिर मैं ले जाके वापस करके आई, इनके साथ में दूसरी ले करके आई।
और वहाँ पर भी पंगा ही हो गया, क्योंकि दुबे जी बार-बार कहते हैं ये अच्छी साड़ी नहीं रखी है, ये है वो, तो वो सुन ले रही थी बार-बार। वो लेडी जिसकी दुकान थी वो गुस्सा हो जा रही थी, उसका देख रही थी मैं, कि उसके फेस से बता रहा था कि वो गुस्से में आ जा रही है इनकी बात सुन कर के। मैं इनसे कह रही थी मत बोलो ना इतना, तो कह रहे हैं अरे यार मैंने तो वही बोला जो सही है, हमने हर जगह नहीं बोल सकते सही ना। तो वो वापस करे भाई, वो साड़ी मैंने आप लोग को नहीं दिखाई, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, दिखाऊंगी मैं। आज ही दिखा दूंगी, आज की जो कल व्लॉग आप तक पहुँचेगा। माता दी फ्रेंड और जय श्री राधे। आपको पता ही है कि नवरात्रि का 9वां दिन है, तो मैंने काले चने बना लिए हैं, काले चने बन गए, हलवा बन गया, हम लोगों ने देखा है, अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा जब मैं ब्लॉग आपको तक पहुँचाऊँगी। तो उसमें मैंने काले चने हलवा बना दिया है और पूड़ियाँ चल दी हैं माता रानी की घी की पूड़ियाँ चढ़ती हैं वहाँ को। और संतोषी माता का मंदिर है तो वहाँ पे भी चढ़ा आऊँगी मैं। और ये बना रही हूँ काबुली चना। काबुली चना इसके 2 साल हैं सियासी के, उसे बहुत दिन से डिमांड कर रही थी, मुझे आंटी के यहाँ पे छोले भटूरे खाना है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। भटूरे का आटा नहीं लगाया है, वो मैं सुना मैंने कि एक या आधा घंटा पहले लगाते हैं, इसीलिए अभी मैंने नहीं लगाया। पहले कन्या को खिला लूंगी, आराम पूरे बैठूंगी, फिर पूछूंगी कब आएगा, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगी। और इसका एक दोस्त है, इसकी एक फ्रेंड है मोनिका, उसको भी बुलाया मैंने। वो है जो गौरव है, पता नहीं गौरव आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म नहीं बता सकती मैं उसका। है आएगा पता नहीं, देव का तो पता है कि वो आएगा, वो आ जाएगा। मोनिका भी आ जाएगी, लेकिन अभी गौरव का पता नहीं है, जैसा होगा पूछ ले। और ये देखिए मैंने चने उबाल लिए पहले, ये मंगाई बूंदी, बूंदी बनाऊंगी मैं छोले भटूरे के, छोले के साथ और भटूरे के साथ। फोन आ रहा है क्या? उसके हाथ में है फोन। हाँ जा मंदिर जा, जल्दी कर। वो कहाँ जा रही है इसका मतलब बता। तो अभी अपना काम करो, मेरे से मतलब मत रखो। भूल जाएगा। अच्छा उससे मतलब क्यों नहीं है फिर? मैं भी अब आ रहा हूँ। हाँ इसको ढकने का बंद करने का तुम्हारा रहेगा, ढकते जा रहे हैं आधा 1 घंटे में इसको बंद कर देंगे। 1 घंटे में क्या कर रही हो? पूजा करने और काम। और ये हवन हो रहा है हमारे यहाँ। कभी कभी तो ये मौका आता है फ्रेंड जिसमें भगवान का हवन हो पाता है, एक नवरात्रि में हो पाता है, चाहे अप्रैल वाली नवरात्रि या चैत वाली या अभी की हो कार्तिक वाली। श्रेयांशी इधर बैठी है, वो भी बैठी, लेकिन वो वीडियो बना रही, इसलिए आप लोगों को नहीं नज़र आ रही है। और ये सप्तशती का पाठ है, उसी से आवाहन हो रहा है माँ दुर्गा का और गणेश जी का। उसके बाद होगा हवन। और ये चुन्नी आप देख रहे हैं, ये मैंने माता संतोषी की चुन्नी ली है, वो उड़ती थी। हमारे हम लोग ले लेते हैं, जो माता चुन्नी उड़ती हैं उसको एक एक लोग लेके प्रसाद की तरह यूज करते हैं, अपना प्रसादी है माँ संतोषी का। और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी 9 कन्याएं आई हैं, जिनको हम लोग भोग लगा रहे हैं। और हर्षित भी लगे हैं, पापा भी उनके लगे हुए हैं भोग लगाने में। देखिए और ये मैं आकर के सामान दे रही हूँ ताकि वो लगाते जाएं। तो ये देखिए आई हैं हमारी प्यारी प्यारी कन्याएं, सब लोग भोग लगा रहे। 2 बजे छोले परोस रहे हैं, वाइट वाले, काले चने भी हैं और सफ़ेद चने भी हैं, दोनों बनाए थे मैंने। पहले सोचा था कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी भंडारे टाइप स्टाइल में, लेकिन फिर सोचा रहने देती हूँ, क्योंकि फिर वो बन जाएगी तो और कोई छोले खाएगा ही नहीं। देखिए सभी की एज आपको 10 से 11 तक लग रही होगी, कुछ ही छोटी छोटी की है कि जो बगल में बैठी बस ये दोनों छोटी हैं। और ये दोपहर का टाइम है, कन्याएं खाना भोग लगा कर जा चुकी हैं। उनको हमने पर्स दिया है फ्रेंड, गिफ्ट भाई भेंट में। पर्स थी, एक क्लेचर था और एक रबड़ का पैकेट था। और ये से यहाँ से झाड़ू लगा रही, क्योंकि तुरंत लगाते नहीं है ना, 4-5 घंटे के बाद लगा रहे हैं हम लोग। 4-5 घंटे हो चुके हैं, ये 1 या 2 बज रहे हैं तब लगा रही है ये झाड़ू। और बारिश उस दिन तो बिल्कुल नहीं, मतलब दूसरे दिन बहुत बारिश हुई। और ये देखिए यानी कि कल बहुत बारिश होती है दोपहर में। तो ये भटूरे बना रही हूँ मैं।
भटूरे तलने की तैयारी हो रही है क्योंकि इसके दोस्त आ रहे हैं। तो उसी के लिए श्रेयांशी ने भटूरे का आटा तैयार किया था। मैं सिर्फ बना रही हूँ भटूरे, तैयारी कर रही हूँ, बर्तन मांजते जाने क्योंकि टाइम है थोड़ा, अभी आने वाले हैं लोग। तो मैंने सोचा जितने बर्तन है फटाफट धुल के हटा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता बर्तन रखा रहता है और कोई आ रहा हो घर में। एक्चुअली में हम लोग ये सियासी झाड़ू तब लगा रही है, हम लोग थोड़ा 1 घंटे के लिए सो गए थे, सो के उठे हैं तब फिर काम किया है हम लोगों ने। क्योंकि आप जानते हैं 9 दिन व्रत रहने के बाद एकदम से आप अन्न खाएंगे तो आपके शरीर में अजीब सी भारीपन रहेगा आपकी बॉडी पे। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। जैसे ही मैंने थोड़ा सा 2 ही पूड़ी खाई है मैंने, ज़्यादा नहीं खाया था। 2 पूड़ी और हलवा चना और सफ़ेद चना खा कर के, और ऐसा लग रहा था कि शरीर पे किसी ने 1 कुंतल का भार लाद दिया हो, ऐसे हो रहा था शरीर। मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेटूँगी तभी सही होगा। लेटी हूँ तो थोड़ा सा सिर भी दर्द हो रहा था मेरा, तो हर्षी से मैंने कहा ज़रा सा दबा दे, तो वो हल्का-हल्का दबा रहा था, तभी मैं सो गई थी। तो वो भी सो गया था, फिर श्रेयांशी भी सो गई, तीनों चारों लोग, कान्हा जी भी सो गए, सभी लोग चारों लोग सो गए थे। सो कर के उठे तब किचन में आए, बर्तन-वर्तन माँज रही हूँ मैं, वो धुल रहा है हर्षित। और श्रेयांशी अभी आटा लगाएगी, अभी लगाई नहीं है। मुझे लगा था कि ब्लॉग में कि वो आटा लगा रही है, लेकिन नहीं है, वो नहीं लगा रही थी। मैं यहाँ बर्तन माँज रही थी। आटा वही लगाएगी और भटूरे मैं बनाऊँगी। 1-2 बनाऊँगी तो वो कहेगी मैं बनाऊँगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो अच्छा बनाती है हमसे। तो उसी ने बनाए थे, मैंने नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ़ 2 बनाए थे, फिर उसने बनाए थे। उसका मन था बनाने का शायद इसलिए। उसका कहना ये था कि मेरे दोस्त आएँगे तो आप उनके पास बैठना, मैं बना के ले आऊँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। जय श्री राधे, टेक केयर।